सूरत महानगर पालिका ने बीआरटीएस बस में हुई लापरवाही के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सूरत महानगर पालिका परिवहन विभाग ने बीआरटीएस बस चालक पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि बस में हुई घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और चालक की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया। सूरत पालिका परिवहन विभाग के चेयरमैन मनीष पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो में चालक की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, बीआरटीएस बस का दरवाजा खराब होने के कारण वह खुल गया था, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले के बाद सूरत पालिका ने सभी बीआरटीएस बस एजेंसियों को तत्काल निर्देश जारी किए हैं। साफ कहा गया है कि किसी भी रूट पर इस तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी जाए। सभी एजेंसियों को बसों की जांच और संचालन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग के चेयरमैन मनीष पटेल ने कहा कि बारिश और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण बसों की संख्या कम होने से यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद बस संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सूरत बीआरटीएस मामले में पालिका की इस कार्रवाई के बाद साफ संदेश दिया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में परिवहन व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। साहब, आपનું નામ ને ડેઝિગ્નેશન? નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારું નામ મનીષ પટેલ, જાહેર પરિવહન ચેરમેન તરીકેની જવાબદારી। મનીષભાઈ, કઈ રીતની આજે બેદરકારી આવી સામે વિડીયોમાં અને કઈ રીતની હવે કાર્યવાહી, કેટલી ગંભીર બાબત? ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે। રૂટ નંબર 12 પર સરસાણાથી ઓએનજીસીના રૂટ પર ટોટલ 34 બસો ચાલે છે, પણ પૂરને કારણે અત્યારે બસ ખરાબ હોવાને કારણે આ રૂટ પર 23 જ બસ ચાલે છે, જેને કારણે મુસાફરોને હાલાકી ભોગવવી પડે છે। આજ રોજ આ જે ઘટના મારા ધ્યાને આવી છે એ રીલ્સ જોતા ડ્રાઈવરની બેદરકારીને લીધે આ ઘટના બની છે। એ બાબતે તાત્કાલિક ધોરણે ડ્રાઈવરને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે અને એજન્સીઓ સામે કલેક્ટરશ્રી સાથે સંકલન કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, આવી રીતના ઘટના ના બને હવે શું સૂચન આપ્યું? જાહેર પરિવહન તરીકેની જવાબદારી સંભાળતા જ મેં બધી એજન્સીઓને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી હતી કે ડ્રાઈવરો જે મોબાઈલ પર વાતો કરે છે એ મોબાઈલ પર પ્રતિબંધ મૂકવા મેં કમિશનરશ્રીને પણ વાત કરી હતી। સાહેબ, વૃદ્ધાનો હાથ પણ બસમાં અંદર આવી જાય છે, દરવાજાની અંદર, કેટલી બેદરકારી લાગે? એજન્સીઓ એ આ જે મેન્ટેનન્સ વિભાગ છે એમને સૂચના આપવામાં આવશે કે જે પણ બસોના દરવાજા જે ખુલી જાય છે એ રિપેરિંગ કરી પછી જ બસો રૂટો પર મોકલવી।